नमस्कार साथियों, आज हम एलडीसी 2024 के जो क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, यानी बहुत सारे विद्यार्थी आपत्ति लगाएंगे और बोर्ड ने भी देख दिया। यदि हम देखेंगे तो कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं भी 20 से 25 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो उनकी चेक करेंगे। यदि आउट ऑफ सिलेबस है रियल में तो उनको क्या है कि डिलीट करेंगे। अब डिलीट करने का क्या है कि डिलीट होंगे क्वेश्चन तो किस प्रकार कट ऑफ प्रभावित होगी उस पर अपन चर्चा करते हैं। यानी कट ऑफ कितने नंबर नीचे जा सकती है, कितने नंबर ऊपर जा सकती है, किन के कितने नंबर कम हो सकते हैं, उन सब पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हुआ था अपना, और प्रत्येक है वो 100 नंबर का था और 150 क्वेश्चन थे। और ये भी क्या है, सेकंड पेपर भी 150 क्वेश्चन और नंबर कितने थे 100, यानी प्रत्येक क्वेश्चन यदि अपन नंबर में देखें तो 0.66 नंबर का था। अब कुछ विद्यार्थी क्या है कि कन्फ्यूजन में है कि बड़े स्तर पर कट ऑफ है वो प्रभावित हो जाएगी, जिस प्रकार से जूनियर अकाउंटेंट में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में एक क्वेश्चन 2 से 3 नंबर तक का था, यानी उन नंबर का क्वेश्चन बहुत था। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन 0.66 का है, तो जितनी जूनियर अकाउंटेंट में कट ऑफ प्रभावित हुई थी उतनी यहाँ नहीं होने वाली। इस चीज़ का तो आप ध्यान देंगे। अब अपन बात करते हैं कि यदि अब 20 क्वेश्चन बता रहे हैं तो 20 के 20 डिलीट करने से रहे। यदि डिलीट करेंगे तो 15 क्वेश्चन है वो डिलीट होंगे। कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे? मान लो 15 क्वेश्चन अपने डिलीट होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है कट ऑफ पे? 15 क्वेश्चन यदि डिलीट होते हैं तो अब बात करते हैं। पहले क्वेश्चन था, पहले एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 0.66 का। यदि 15 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? अब 0.74 नंबर का, यानी 0.7474 नंबर का हो जाएगा। इतना डिफरेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं नुकसान किसके होगा। नुकसान किसके होगा? जिनके ये 15 क्वेश्चन क्या है ज़्यादातर राइट थे, यानी ज़्यादातर क्या थे? राइट क्वेश्चन थे, उनके ज़्यादा नुकसान होता। अब अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़ायदा हो सकता है और कितनी कट ऑफ है वो फ्लैक्चुएट हो सकती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि होना तो फर्स्ट पेपर में है 150 क्वेश्चन पे ही है, वो तो 150 है वो सेफ़ है, तो उसकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इन 50 क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो एक विद्यार्थी के वो 135 सेफ वाले हैं और 15 है जो वो डिलीट होने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है। जो 135 है उसमें से तो उस विद्यार्थी के 100 क्वेश्चन सही है और ये जो 15 है वो 15 के 15 सही है, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए 115, यानी 115 क्वेश्चन सही है। लेकिन जो डिलीट होने वाले हैं वो 15 के 15 उसके सही है। तो अब अपन बात करते हैं कि अब गलत कितने हैं उसके? 35 क्वेश्चन गलत है। तो पहले उसके मतलब ये काट पीट के जितने भी होने वाले मतलब नेगेटिव मार्किंग वगैरह करके मैंने बताए हैं। मान लो उसके 35 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के बाद गलत होते हैं, भी इतने क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो अब 35 क्वेश्चन का पहले उसके कितने घाटा हो रहा था? यदि 35 क्वेश्चन का पहले वाले से देखें तो उसके 23.1 नंबर कट रहा था। अब डिलीट होने के बाद, क्योंकि उसके 15 भी सही है, तो डिलीट होने के बाद ये 35 क्वेश्चन है आपके जो कितने के हो गए? 0.74 के हो गए, यानी 25.9, यानी उसके घाटा हो रहा है 3 नंबर का। कितने का? 3 नंबर का घाटा हो रहा है यदि उसके 15 के 15 सही थे तो। यदि 15 उसके सही थे तो 3 नंबर का घाटा हो रहा है। अब फायदा किसके होगा और कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो बताता हूँ मैं। मान लो एक विद्यार्थी के 135 तो वो और 15 वो हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें से 135 क्वेश्चन है, उसमें से तो उसके 100 सही थे और ये इसके 0 सही थे, तो टोटल उसके 100 क्वेश्चन सही थे मान लो। अब क्या है कि उसके नंबर पहले तो बन रहे थे 100 इंटू 0.66 बराबर 66 बन रहे थे। अब उसके नंबर बन जाएंगे 100 इंटू 0.74 बराबर 74, यानी
पहले तो उसके नंबर बन रहे थे 66, अब बन जाएंगे 74। तो कितने नंबर हो गए? 8 नंबर प्लस में चला जाएगा। अब यानी जिसके 15 क्वेश्चन की बता रहा हूँ, तो 20 क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 25 क्वेश्चन डिलीट होंगे ज़्यादा, 15 क्वेश्चन मैंने लेके चलाए और इसी के आसपास क्वेश्चन यदि डिलीट होंगे तो होंगे। तो यानी 15 क्वेश्चन यदि डिलीट होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा घाटा होगा जिस विद्यार्थी के, वो 3 नंबर का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस विद्यार्थी को फायदा होगा वो होगा 8 नंबर का। ये 15 क्वेश्चन की बात हो रही है। यानी अब कट ऑफ कितनी ऊपर नीचे होगी तो आप देख लो, यानी वो 3 नंबर नीचे जाएंगे और ये 8 नंबर ऊपर जाएंगे। तो आप देख लो भी 8 नंबर प्लस माइनस 1-2 इतनी कट ऑफ है वो। प्लस तो आप करो ही मत, 8 नंबर मान के चलो, माइनस 1-2 हो सकती है क्योंकि कुछ के 1-2 हो सकती है। यानी आप ये मान के चलो स्टैंडर्ड ये 6 से 7 नंबर क्वेश्चन जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे होगी। यानी जो 100, ये भी उसी स्थिति में होगी यदि ज़्यादातर विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन गलत थे तो यानी ये आइडिया ये हो सकता है कट ऑफ बराबर सी रह जाए, तो 6 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ हो सकती है यदि डिलीट होते हैं तो। बाकी ज़्यादा जैसे जूनियर अकाउंटेंट में फ्लैक्चुएट होती है उस प्रकार से नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर भार है वो इसमें बहुत ही कम है, 0.66 का है, इस कारण से कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार का आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। धन्यवाद साथियों।